जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, श्री शिव महापुराण में हम आगे का अध्याय पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ सत्संग सुना करें। मेरे सत्संग ये ज़्यादा लंबे भी नहीं होते, 15, 20, 25 इतने मिनट तक, आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही कोई प्रसंग जो लगाया होता है कंप्लीट होता है, मैं उसे वहीं पे रोक देती हूँ। जैसे पिछले सत्संग में हमने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति की कथा सुनाई थी। तो आप सत्संग सुना करें और कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता रहे कि आप सत्संग सुन रहे हैं। आज हम इस कड़ी में आगे पढ़ने जा रहे हैं वाणासुर आख्यान, उषा का चरित्र, बाणासुर का युद्ध तथा उषा का विहार, कृष्ण आदि युद्ध वर्णन। तो पढ़ते हैं वाणासुर आख्यान। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने शिवानुग्रह की ये बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। अब वाणासुर को गाणपत्य पद की प्राप्ति की पावन कथा सुनाइए। ये सुनकर सनत कुमार जी बोले, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। उनके दक्ष की 13 कन्याएं पत्नी थी। उनमें बड़ी जो दिति थी उसके दैत्य उत्पन्न हुए। शेष पत्नियों के देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 महाबली राक्षस उत्पन्न हुए। उनमें बड़े हिरण्यकशिप के प्रहलाद, अनुराध, सल्हाद तथा हलाद नामक 4 पुत्र हुए। इनमें छोटा पुत्र प्रहलाद के बड़ा जितेंद्र और विष्णु भक्त विरोचन हुआ, जिसने अपना सिर काटकर दान में इंद्र को दे दिया था। उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी था। उसने वामन भगवान को सारी पृथ्वी दान में दे दी थी। उसका पुत्र महादानी शंकर का भक्त वाणासुर हुआ। उसने तीनों लोकों को जीतकर शोणित नाम की नगरी बसाई थी। एक समय उस दैत्य ने वाद्य द्वारा शंकर जी को तांडव नृत्य से प्रसन्न किया था। शंकर जी ने दया दृष्टि की, वरदान मांगने को कहा। उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम करके गणों के साथ अपने पास ही निवास मांगा। भक्त वत्सल शिव उसके पास ही गणों सहित निवास करने लगे। एक समय उस शोणितपुर के पास बहती हुई नदी के तट पर शिव ने लीला की। गान नृत्य हुआ। सभी देवता अप्सराएं आईं। फिर जल क्रीड़ा प्रारंभ हुई तो शिव ने पार्वती जी को कैलाश से बुलाया। तब अप्सराओं ने विचार किया कि जब तक पार्वती जी नहीं आती तब तक कोई भी स्त्री यदि शिव के साथ जल क्रीड़ा करेंगी तो शिव जी उसे सर्वोत्तम संतरी का पद देंगे। ये विचार सुनकर वाणासुर की पुत्री उषा ने शिव का स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप बनाया। तब तक पार्वती जी वहां आ गई। उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा का भाव जान लिया। तब गिरिजा उषा से बोली, अरे तुमने मेरा स्वरूप क्यों बनाया? अच्छा, तो इसी कार्तिक मास में ही ऋतु वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ला द्वादशी की अर्धरात्रि को तुझे सोती हुई के साथ कोई पुरुष संभोग करेगा। फिर तू उसी की पत्नी होगी। ये कहकर पार्वती जी शिव के साथ जल क्रीड़ा में तप्तर हुई। फिर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। एक समय वाणासुर ने शिव को प्रसन्न किया। उसने शिव जी से कहा, प्रभो, आपने मुझे ये 1000 भुजाएं दी हैं, इनसे मुझे क्या लाभ है? बिना युद्ध के इनका मुझे क्या उपयोग? मैंने यम, कुबेर, इंद्र सभी को जीत लिया। आपको छोड़ सभी देवता जीत लिए। अब आप भी मुझसे युद्ध करिए। उसमें मेरी भुजाएं शत्रुओं के शस्त्रों से जर्जित होकर पृथ्वी पर गिरेंगी, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण होंगे। ये सुनकर शंकर जी क्रुद्ध होकर उससे बोले, अरे अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्तवर बलि के कुल में पैदा होकर तुझे ये उचित नहीं है। तू शीघ्र ही अपने अहं की शांति पाएगा। किसी बलवान से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरी ये पर्वताकार भुजाएं कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगी। जब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में उत्पाद होगा तब जानना कि तेरा दुष्कर समय निकट है। ये सुनकर वाणासुर ने दिव्य पुरुषों से शंकर जी का पूजन किया और प्रणाम करके लौट आया। एक समय वाणासुर अपनी ध्वजा को देख प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जो मुझसे युद्ध करे।
उसी समय काल वहां आ पहुंचा। बाणासुर की पुत्री वहां सुंदर वेश में खड़ी थी। बैशाख का महीना था। वह रात्रि में विष्णु का पूजन करती थी। रात्रि को वह गुप्त अंतपुर में सो रही थी। तब मायावश कृष्ण का पुत्र उसके साथ जबरदस्ती संभोग कर पुण्य द्वार का लौट गया। तब अपने को दूषित जान सखियों से अपने शरीर की त्याग की बात करने लगी। इस पर कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने उषा को पूर्व का वृतांत सुनाया। तब तो वह उस गुप्तपति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। तब चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सभी देवता, गंधर्व, सिद्धों, नागों आदि के चित्र बनाए। मनुष्यों में उत्तम राम, कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के सुंदर चित्र भी खींचे। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित होगी। उसने चित्रलेखा को बताया कि इसी ने मेरा मन चुराया है। तब चित्रलेखा ने उसका नाम, वंश आदि बतलाकर उसकी प्रशंसा की तो वह अनिरुद्ध पर मोहित हो गई और उसे पाने की उत्कंठा दिखाने लगी। इस पर ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी को चित्रलेखा द्वारका पहुंची। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार करके अनिरुद्ध को शैया सहित उठा क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ गई। उषा ने आश्चर्यचकित हो उससे काम क्रीड़ा करना आरंभ किया। त्यों ही इसकी जानकारी सबको हो गई। द्वारपालों ने ये सूचना बाणासुर को दी। कन्या का ये दूषण कर्म देखकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात बाणासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध करके उस लीला युक्त अपूर्व सुंदर पुरुष से बोला, तूने मेरी पुत्री को दूषित किया है, तो युद्ध को तैयार हो जा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, वह अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर लाए। तब अनिरुद्ध उन सब को मारकर पुनः उषा के पास अंतःपुर में चला गया। बाणासुर ने कुशल मंत्री युद्ध प्रवीण कुष्मांड को युद्ध करने भेजा। अनिरुद्ध शिवजी से रक्षित था। कुष्मांड उसे जीत ना सका तो बाणासुर स्वयं युद्ध करने आया। वह घोड़े पर सवार था। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर एक पिंजड़े में डाल दिया। फिर क्रुद्ध होकर उसका सिर काटने को तैयार हुआ और बोला, इसने मेरे कुल को दूषित किया है। बलात्कार का यही फल इसे दूंगा। तब आकाशवाणी हुई, हे बाणासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम क्रोध मत करो। शिव जी सबके ईश्वर हैं, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। ये सुनकर वह शांत हो गया। रात्रि में अनिरुद्ध ने दुर्गा की वंदना की। उन्होंने प्रकट होकर उसका पिंजड़ा काट डाला। उसने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कर दिया। तब वह पुनः बाणासुर की पुत्री उषा के पास पहुंच गया। इधर द्वारका में अनिरुद्ध के चले जाने पर स्त्रियों का रोना सुनकर श्री कृष्ण को महान दुख हुआ। पश्चात नारद के द्वारा अनिरुद्ध को बाणासुर के द्वारा बांधे जाने का समाचार सुना। तब तो श्री कृष्ण द्वारका से यादवों की भारी सेना लेकर युद्ध के लिए चले। 18 अक्षौहिणी सेना के साथ श्री कृष्ण ने शोणितपुर को घेर लिया। बाणासुर भी उनसे युद्ध करने चला। साथ ही भक्त की रक्षार्थ सदाशिव भी उनके साथ चले। कृष्ण और शिव का अद्भुत युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने शिव के साथ प्रद्युम्न का कुष्मांड से, कूप का कर्ण से, बाण के पुत्र का सांब से, बाण का सात्यक से युद्ध हुआ। ब्रह्मास्त्र आदि सभी का प्रयोग हो रहा था। शिव के तेज से कृष्ण के सैनिक ठहर नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने शीतला नामक ज्वर को छोड़ा। शिव जी ने उस ज्वर को शांत कर दिया। इससे श्री कृष्ण को भारी विस्मय हो गया। फिर सब ने श्री शिव की स्तुति की। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभो, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आप संग्राम से लौट जाइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे मारूंगा। तब शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने बाणासुर को शाप दिया है, आप इसे मारिए। तब श्री कृष्ण ने जीव हरण करके बाणासुर की भुजाओं को काट दिया। जब उसकी 2 भुजाएं शेष रह गई तब बाणासुर श्री कृष्ण को अंतःपुर में ले गया और वहां अपनी कन्या को अनिरुद्ध को देकर रत्न आदि का महान दहेज दिया। श्री कृष्ण का महान स्वागत किया। श्री कृष्ण अपनी पौत्र वधू और पौत्र को साथ लेकर कुटुंब सहित द्वारका आए और वहां भारी उत्सव किया। फिर बाणासुर अपना अज्ञान समझकर शिवजी के पास जाकर रोने लगा। उसने हस्तपद न्यास युक्त तांडव नृत्य किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। उसने शोणितपुर का राज्य उषा के पुत्र को मांगा और
अपना दैत्यवंश से विनाश मांगा। शिव जी ने उसे गाणपत्य पद प्रदान किया। जब देवों के हित में देवी ने महिषासुर का वध किया था तो उसके वीर पुत्र गजासुर ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने तीनों लोकों सहित सबको जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर रहने की आज्ञा दी। फिर वह विषय लोलुप हो गया। शास्त्रों का उल्लंघन करके ब्राह्मणों तपस्वियों को क्लेश देने लगा। तब शिवजी की शरण में सभी इंद्र आदि देवता चले गए और शिवजी त्रिशूल लेकर उसे मारने चले। शिवजी ने त्रिशूल से उस दैत्य का सिर काट दिया। फिर उसने शिवजी की स्तुति की। तब तो शिवजी वरदान देने लगे। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे चर्म को अपना ओढ़ना बनावे। तब शिवजी ने उसे तथास्तु कहकर उसके लिए काशी में ज्योतिर्लिंग बनाया। गजासुर के वध से देवता शांत हो गए। जब भगवान विष्णु के द्वारा दिति का पुत्र मारा गया तो दिति को महान दुख हुआ। तब निरहाय ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवताओं को जीतने का विचार किया। उसने ब्राह्मणों को कारण मानकर उनका विनाश करना प्रारंभ किया। काशी को ब्राह्मणों का मुख्य स्थान मानकर उसमें प्रथम ब्राह्मण वध करने चला। निरहाय काशी में ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। दिन में मायावी मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य बैठ जाता। रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में जाकर उन्हें चीरकर खा जाता था। एक बार शिवरात्रि के दिन एक शिव भक्त को खाने चला। वह शिव मंत्र कवच पहने था, अतः वह उसे खा न सका। शिव जी ने प्रकट होकर उसे मुष्टि प्रहार करके मार दिया। हे व्यास जी, विंदल तथा उत्पल नामक दो दैत्य थे। उन्होंने तप द्वारा ये वरदान मांगा था कि हम किसी से ना मरें। वरदान पाकर वे महाअभिमानी हो गए। उन्होंने अपनी भुजाओं से सारे ब्रह्मांड को जीतकर वश में कर लिया। फिर संपूर्ण देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया। देवताओं ने दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास अपना दुखड़ा सुनाया। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये दोनों दैत्य जगत जननी पार्वती जी से मारे जाएंगे। तुम धैर्य धारण कर शिव जी का ध्यान करो, वे भक्त भयहारी हैं। फिर नारद जी उन दैत्यों के पास पहुंचे और उनसे पार्वती जी के रूप की प्रशंसा की, क्योंकि उन्हें भगवान शंकर की प्रेरणा ऐसी ही थी। ये सुनकर वे दैत्य काम पीड़ित होकर पार्वती को हरण करने की योजना बनाने लगे। एक समय की बात है, पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद खेल रही थी। दैत्य मायावी होकर शिव गणों के रूप में उतरकर आए और पार्वती जी से कटाक्ष करने लगे। महादेव जी उन्हें जान गए कि ये दोनों दैत्य हैं। ये सभी मायावियों की चाल उन्होंने पार्वती को इशारे से समझा दी। ये सुनकर पार्वती जी ने खेल खेल में ही अपनी गेंद उन दैत्यों पर मारी। गेंद लगने की देर न थी कि वे दोनों दैत्य चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। तब तो वह गेंद लिंग रूप से दर्शन देने लगी। वह स्थान जिशेश्वर के पास कंदेशकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शिवलिंग के प्रकट हो जाने पर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि सभी देवता आए और भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तो संगत जी, आज हम यहाँ तक का ही पाठ का अध्ययन करते हैं। कल हम पढ़ेंगे शतरुद्र संहिता सप्तम खंड, जिसमें शिव जी के 5 अवतार, शिव की मूर्तियों का वर्णन, अर्धनारेश्वर शिव, नंदकेश्वर अवतार इत्यादि प्रसंग आएंगे। तो आप कृपया सत्संग को पूरा सुना कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।